नमस्कार, स्वागत है आपका बीमा हो तो ऐसा के इस खास एपिसोड में। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। गर्मी की छुट्टियां अब करीब हैं और आप भी अपने फैमिली के साथ किसी शानदार ट्रिप की प्लानिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन ये प्लानिंग तभी पूरी हो पाएगी जब उसमें टेंशन फ्री ट्रैवल की गारंटी हो, और वो गारंटी देता है ट्रैवल इंश्योरेंस। आज हम बात करेंगे उन सेफगार्ड टूल्स की जो आपकी ट्रैवलिंग को सेफ और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस की। इंटरनेशनल ट्रिप हो या फिर डोमेस्टिक गेटवे, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस आपने नहीं लिया तो आपका पूरा प्लान एक स्मॉल मिसहैप के चलते बिग लॉस में बदल सकता है। तो इसलिए हम ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस शो में आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस आखिरकार आपके लिए क्यों जरूरी है, कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस आपको जो है वो रिस्क फ्री करता है, कौन कौन से रिस्क जो है वो ट्रैवल के दौरान आ सकते हैं, क्या नेचुरल डिजास्टर और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इसमें कवर होते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। और इसके साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि छुट्टियों की प्लानिंग करते हुए रीमा मेहता ने क्या समझदारी दिखाई और अनीता शर्मा से क्या गलती हुई। रीमा मेहता और उनकी फैमिली यूरोप टूर पर गए, लेकिन ट्रिप के बीच ही उनका लगेज चोरी हो गया। 1,20,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस के चलते उन्हें 95,000 रुपए का क्लेम मिला, और वो भी हैसल फ्री। वहीं अनीता शर्मा ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप के लिए इंश्योरेंस नहीं लिया और डेंगू की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में 80,000 रुपए खर्च हो गए। यानी चंद पैसे बचाने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। तो जो अनीता शर्मा के साथ हुआ ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से हिडन क्लॉजेस होते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मीत कपाड़िया जुड़ गए हैं, जो कि हेड है ट्रैवल इंश्योरेंस के पॉलिसी बाजार में। मीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पल्लवी जी। मीत, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस को ना आज भी लोग ऑप्शनल मानते हैं। उनको लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वीज़ा में अगर रिक्वायरमेंट है कि कंपलसरी है तो ले लेंगे, अदरवाइज कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कितना ज़रूरी हो जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना जब भी हम ट्रैवल करते हैं कहीं पर? देखिए, अगर नीड बेसिस पे बात करें तो जब भी कोई फैमिली ट्रिप अपना प्लान कर रहा होता है तो वो कभी इस मामले के बारे में नहीं सोचता कि वहां पे जाके उनकी हेल्थ के साथ कुछ गलत हो सकता है, या तो उनका बैगेज जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं वो उसका लॉस हो सकता है, या तो फिर जो जिस ट्रिप पे वो जा रहे हैं उसमें कुछ फ्लाइट डिले हो सकता है, या तो वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ सकती है, या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपको रिटर्न आना पड़ सकता है, या तो आपकी ट्रिप पूरी तरीके से कैंसिल हो सकती है। इसी रीजन की वजह से ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उसको जरूरी या फिर मैंडेटरी नहीं माना जाता है व्हाइल यू आर प्लानिंग योर ट्रिप अब्रॉड। मगर ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपको उन सारी चीजों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे आपका एक ट्रैवल एक जो फैमिली आपने प्लान कर रखा है उसको अच्छे से आप एंजॉय कर पाए। जैसे कि मेडिकल कवर, ट्रिप कैंसिलेशन कवर और बैगेज लॉस कवर, जो कि 3 मुख्य रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अपने ट्रिप में अगर उसमें से कोई भी एक में कमी पड़ जाए तो आपका ट्रिप जो है वो आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं जाएगा। तो उन चीजों को ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है, और ये बहुत ही जरूरी है ताकि जो भी आपने अपना एक फैमिली टाइम या फिर एक फैमिली ट्रिप जो आपने प्लान करके रखा है उसकी सिक्योरिटी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपकी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, आपका ट्रिप अच्छे से जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लें। लेकिन पीछे अक्सर ना हमारे सामने ये सवाल आता है, और मैंने अक्सर ये देखा भी है कि जब लोग फॉरेन डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, लेकिन जब हम डोमेस्टिक घूमने जाते हैं तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ विदेश यात्रा के लिए ही लेना चाहिए, या फिर अगर हम डोमेस्टिक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए गोवा जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो उन ट्रिप्स के लिए भी हमें ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कि आपका मेडिकल कवर, कि अगर आपकी हेल्थ को अगर कुछ हो गया तो उसके रिलेटेड जो भी कवर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। दूसरे 2 इंपॉर्टेंट कवर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक है बैगेज लॉस का या बैगेज डिले का, जिसमें आपका जो सामान है जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें अगर डिले या फिर लॉस हो जाता है तो एक उसका कवर भी जरूरी होता है।
और जो आपकी ट्रिप है अगर वो डिले हो जाए, जैसे कि कहीं बारिश हो गई, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, कहीं पे कोई आपदा हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपकी फ्लाइट या डिले हो गई, तो उन केसेस में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। और यदि मान लीजिए कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ या फिर मैं ऐसी जगह पे घूमने जा रहा हूँ जहां पे मौसम की खराबी के कारण मेरा मेरा ट्रिप डिले हो गया, तो उन केसेस में भी मेरे को ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल हेल्प करेगा, चाहे मैं विदेश की यात्रा कर रहा हूँ या फिर मैं चाहे अपने देश में ही कहीं पे घूमने जा रहा हूँ। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इंटरनेशनल के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक ट्रिप के लिए भी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो लेना चाहिए, और वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल होता है। आप किसी भी पोर्टल पे जब अपनी टिकट्स बुक करा रहे होते हैं तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल होता है और आपको काफी अच्छा कवर देता है सामने। सो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हमेशा ट्रैवल इंश्योरेंस को एज अ मैंडेटरी चीज ही रखना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ये मानकर चलिए कि जैसे आपने अपना बैगेज साथ रखा हुआ है, आपको जो है अपना, अगर आप विदेश जा रहे हैं पासपोर्ट्स रखना ज़रूरी है, वैसे ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि मीत जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि ये सिर्फ आपको जो है एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए सेफ गार्ड नहीं कर रहा कि भाई वहाँ जाके बीमार हो गए। कई बार होता है आपका बैगेज गुम जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है किसी रीज़न की वजह से, या उसकी वजह से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट आगे डिले हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों से जो है आपको सेफ गार्ड करेगा। लेकिन क्या ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मीत जी उसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी कवर होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए किसी जगह पे गए, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, इन चीज़ों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हो जाती है तो क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस में इनके अगेंस्ट कवरेज मिलता है? बिल्कुल, ट्रैवल इंश्योरेंस में अगर आप किसी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में गए हैं और आप कहीं घूमने गए और वहां पे अगर भूकंप आ जाए या फिर सुनामी आ जाए, तो उन केसेस में अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है और आपको एडमिट करना पड़ता है, तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस है आपका पूरा मेडिकल का खर्चा भी कवर करेगा। और अगर उसकी वजह से आपको अपनी ट्रिप को बीच में रोक के वापस आना पड़ सकता है, या फिर आपकी जो आवाजाही है वो किसी तरीके से अटक जाती है और आपको इमरजेंसी एकोमोडेशन वगैरह अगर अवेल करना पड़ता है, तो उन केसेस में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो हेल्प करेगा। तो जो नेचुरल आपदा है या फिर जो आपका जो नेचुरल डिजास्टर है, उन केसेस में उसके रिलेटेड जो इवेंट्स है, जैसे फ्लाइट डिले हो जाना या तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना या तबियत का खराब हो जाना या फिर आप कहीं जहाँ पे फंस जाना, उन सारी चीजों में ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कहीं ना कहीं कवर करता है। ठीक तो है, इसीलिए नेचुरल डिजास्टर में भी ट्रैवल इंश्योरेंस इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर मैं रीसेंट चूंकि बात करूं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो टेररिस्ट अटैक्स वगैरह जैसी बातें करें, अगर उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होती है तो क्या ये चीज़ें भी ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती हैं? जी बिल्कुल, ज्यादातर इंश्योरर टेररिस्ट अटैक्स को भी अपने पॉलिसी में कवर करते हैं, मगर ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तब आप उसकी गाइडलाइंस पढ़ लें कि क्या टेररिस्ट अटैक के थ्रू जो भी कंडीशंस होगी क्या वो आपका इंश्योरर कवर कर रहा है कि नहीं, वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो यानी कि आपको कंडीशंस जो है वो अच्छे से ज़रूर पढ़नी है, टर्म और कंडीशंस को पहले अच्छे से पढ़े समझे, अपनी ज़रूरत को पहचाने कि आपको आखिरकार ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको तमाम चीज़ों के अगेंस्ट सेफ गार्ड एक मिल जाए, तो उसके बाद ही आप ट्रैवल इंश्योरेंस को परचेज़ कीजिएगा। अगर मैं मीचे आजकल की बात करूँ तो आजकल की जनरेशन जो है वो एडवेंचर ट्रैवल काफ़ी पसंद करती है। बहुत से लोग जो है सिर्फ इसलिए घूमने जाते हैं कि उन्हें बंजी जंपिंग करनी है या फिर स्कूबा डाइविंग करनी है, तो ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ जो है कवर्ड होती है? और स्पेशली हमने ये भी देखा है कि इंडिया में अभी फिलहाल, कुछ हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो 2-3 ऐसे एक्सीडेंट्स नज़र आए हैं जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के दौरान हुए हैं, तो क्या ये चीज़ें भी कवर्ड रहती हैं? जी, ज्यादातर इंश्योरेंस जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट को अपने प्लान में कवर करते हैं। कुछ इंश्योरेंस एडवेंचर स्पोर्ट कवरेज को एज एन एड ऑन या फिर एज अ राइडर भी बेचते हैं कि जिसके लिए आप अलग से प्रीमियम पे करके आप उस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। मगर अगर देखने जाए तो अराउंड 80-90% जो आपके इंश्योरेंस हैं वो आपको एडवेंचर स्पोर्ट का कवर देते हैं। मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडवेंचर स्पोर्ट में आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं उसका कवरेज पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी में एज अ कंपटीटर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मतलब कि अगर आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं मगर वो कोई कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन केसेस में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करेगा। मगर आप अगर एक लेजर के लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आप थाईलैंड चले गए या दुबई चले गए, वहां पे आपने स्काई डाइविंग कर ली या फिर आपने स्कूबा डाइविंग कर ली, तो उन केसेस में अगर आपने एज ए एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी उसको करा है तो ज्यादातर इंश्योरेंस इन चीजों को अपने प्लान में कवर करते हैं। और जो इंश्योरेंस नहीं करते हैं वो इसको एज एन एड ऑन भी या फिर एज अ राइडर भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देके इसको अपने कवरेज में इंक्लूड करा सकते हैं। यानी कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिए
रखिएगा कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ज़रूर कवर हो। खैर मीजी, हमारे पास हमारे बहुत से दर्शकों के सवाल जो है वो आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो इंदौर से सोनल तनेजा का है। ये जानना चाहती है कि ये फैमिली ट्रिप के लिए जा रही हैं, तो ऐसे में ग्रुप पॉलिसी लेना इनके लिए सस्ता पड़ेगा या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए? फैमिली अगर पूरी फैमिली ही एक ट्रिप पे जा रही है तो बेटर रहेगा कि आप फैमिली प्लान्स के लिए ऑप्ट करें, जिसमें आपको जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो आपको 5% या 10% तक का फैमिली डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो उनके लिए बेटर रहेगा कि प्राइस वाइज वो फैमिली डिक्लेयर करके जाए। इंडिविजुअल पॉलिसी में उनको वो डिस्काउंट शायद अवेल ना कर पाए। ठीक है, तो आपको जो है वो फैमिली पॉलिसी आपके लिए बेटर रहेगी क्योंकि उसमें आपको डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा। चंडीगढ़ से विक्रम सिंह का सवाल है, वो पूछना चाह रहे हैं कि मैं एडवेंचर ट्रिप के लिए नेपाल जा रहा हूँ, क्या बंजी जंपिंग ट्रैकिंग जो है वो कवर्ड रहेगा? जी बिल्कुल, ऐसे कई इंश्योरेंस हैं जो बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग को कवर करते हैं अपने इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उसके अंदर ये दोनों चीज़ें कवर्ड हो और उसकी ज़रूरत जो है आप अपनी जिससे भी इंश्योरेंस ले रहे हो उनको अपनी अपनी ज़रूरत जो है वो समझा सकते हैं। अगला सवाल पुणे से शिल्पा जोशी का है, वो कह रही हैं कि अगर वीज़ा नहीं मिला और ट्रिप कैंसिल हो गया तो क्या ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें हेल्प करते हैं? मुझे लगता है मीत जी ये सवाल ना सिर्फ शिल्पा जी का नहीं, बहुत लोगों का होगा, क्योंकि ये आम जो है हमने दिक्कत देखी है कि लोग जो है वो फ्लाइट की टिकट भी बुक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट में ये रखती हैं कि आप हमें कंफर्म पहले टिकट दीजिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर वीज़ा नहीं मिलता है, ट्रिप कैंसिल हो गया, तो ऐसे में क्या ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें हेल्प कर सकता है? जी, ये देखिए बहुत ही रिलेटेबल सवाल है और काफी बारी ये क्वेरीज हमें भी आती रहती है। वीजा ना लगने की वजह से अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो उस केस में ट्रिप कैंसिलेशन कवर जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वीजा रिजेक्शन उसमें कवर्ड नहीं होता है। हालांकि काफी इंश्योरेंस हैं जो वीजा रिजेक्शन कवर को एज एन एड ऑन बेचते हैं, जिसमें आप एक प्रीमियम पे करके वीजा के लिए जो आपने फीस लगा के रखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरोप घूमने जा रहा हूं तो वहां पे जो वीजा की फीस है वो 10 से 15,000 के बीच में है और वहां पे 17% 18% चांस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। मतलब हर एक 10 में से 2 लोगों का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है जो लोग यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं जी। उन केसेस में जो आपकी वीजा की फीस लगी है एप्लीकेशन की, उसका रिफंड जो है वो अवेल करा जा सकता है, जिसको एक वीजा कैंसिलेशन कवर या फिर वीजा रिफंड कवर बोलते हैं, जिसमें आपकी वीजा की एप्लीकेशन की जो फीस है वो आपको वापस मिल जाती है। हालांकि वो उसको ट्रिप कैंसिलेशन में जो आपका ट्रिप का जो खर्चा हुआ है वो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, वो कवर नहीं होता है वीजा रिजेक्शन। जस्ट टू क्लैरिफाई, इसमें जो है सिर्फ वीज़ा की फीस जो है वो वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने होटल बुक करा लिया है, अगर उसने पहले से अपनी फ्लाइट्स बुक करा ली हैं, तो उसका जितना भी नुकसान हुआ है वो कवर नहीं होगा। बस यहाँ पे एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि जो होटल कैंसिलेशन या फिर जो ट्रिप कैंसिलेशन है उसमें कुछ एड ऑन्स होते हैं जो कि प्रीमियम प्राइस के ऊपर आप फिर सिक्योर कर सकते हैं, मगर ये बेसिक ट्रैवल इंश्योरेंस में बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होते। ठीक है, तो आप अगर बाहर घूमने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका ट्रिप बहुत महंगा है और आपने काफ़ी पैसा जो है खर्चना है और वीज़ा के कारण सिर्फ एक अगर रिजेक्शन हो रहा है, तो उसमें तो मीन्स का मतलब बेटर यही रहेगा कि आप जो एक व्यक्ति जो है वो एड ऑन पहले ही ले ले, ताकि वो कम से कम कुछ हद तक फाइनेंशियली सिक्योर रहे कि कुछ पैसा तो मेरा वापस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास ना बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, वो आपको ये बताने जा रहे हैं कि कितने भारतीय जो है घूमने जा रहे हैं, बाहर के देशों में कितने लोग घूम रहे हैं, यूरोप में कितने घूम रहे हैं और कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो ले रहे हैं। तो चलते हैं अभिषेक के पास तमाम आंकड़ों के लिए। बिल्कुल पल्लवी, ट्रैवल मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके घूमना फिरना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना और मतलब खूब सारे लोगों से मिलना, नए नए एक्सपीरियंस लेना। लेकिन अगर ट्रैवल के दौरान अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका सामान अगर खो जाता है, या फिर फासा करिए कि अगर आपकी फ़्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है, तो फिर पूरे प्लान चौपट हो जाता है। वहीं यहाँ पर अगर ट्रैवल इंश्योरेंस इसका एक आंसर है, तो अगर किसी ने लिया हुआ है या फिर अगर लोग लेते हैं तो एक तरह से उनको बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है। कई लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, कितने का लिया हुआ है उस पर बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने पसंद करते हैं। तो हम स्क्रीन पे एक एक करके वो सारे आंकड़े लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच में सबसे ज़्यादा लोगों ने जर्मनी ट्रैवल किया। 20% यात्रियों ने जर्मनी को अपना एक ऑप्शन डेस्टिनेशन चुना। वहीं फ्रांस जो है वहाँ पर 17.5% लोगों ने यहाँ पर यात्रा की है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में 10.5% से ज़्यादा लोगों ने स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल किया है पिछले
मार्च से लेके माफ़ कीजिएगा, जनवरी से लेके मार्च के बीच में। नीदरलैंड में 9.25% के आसपास लोगों ने ट्रैवल किया। वहीं इटली में करीब 7.25% लोगों ने इटली ट्रैवल किया। तो ये 5 टॉप के डेस्टिनेशन हैं जो कि भारतीयों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है। अब ये बात करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो कवर है वो सबसे ज़्यादा कौन सा कवर, मतलब कितने अमाउंट का कवर एक तरह से भारतीयों ने लिया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिया गया है वो $2.5 लाख या उससे ज़्यादा के लिया गया है, यानी कि 62% लोगों ने $2.5 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिया है। सबसे कम जो नंबर रहे हैं वो $1 लाख या उससे कम डॉलर के, बेहद कम लोगों ने मतलब $1 लाख या उससे कम के ट्रैवल इंश्योरेंस कवर लिए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा अगर एक तरह से देखा जाए तो $5 लाख या उससे ज़्यादा का जो ट्रैवल कवर लिया गया है वो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों ने लिया है, क्योंकि इसकी एक रीज़न भी है। होता क्या है कि यूरोप में असल में जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके मद्देनज़र खास तौर पर बुजुर्गों ने $5 लाख या उससे ज़्यादा का एक तरह से ट्रैवल इंश्योरेंस, $5 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रैवल कवर लिया हुआ है। अब लास्ट में हम लोग चलो बात कर लेते हैं जो वीज़ा रिजेक्शन की जो एक तादाद है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2023 में भारतीयों के 15.7% शेंगन वीज़ा जो हुए हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। शेंगन वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से एंट्री फीस होती है जो शेंगन रीजन के 29 यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉन रेजिडेंट्स को एक तरह से ट्रैवल करने की परमिट देता है 90 दिनों से लेके 180 दिनों तक। वहीं अगर बात करें तो करीब 1.5 लाख लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन उनके रिजेक्ट हुए हैं। 1.5 लाख लोगों के वीज़ा एक तरह से रिजेक्ट हुए और इसकी जो कुल संख्या रही है या कुल नंबर्स अगर बोलें तो 109 करोड़ लोगों का इसमें सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन की वजह से नुकसान हुआ, यानी कि उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया, इस वजह से उनकी फ़ीस जो थी वो रिफंड नहीं की गई है। इसके बाद ये देखा गया है करीब अब 5 में से हर एक इंडियन ने ये वीज़ा फ्री राइडर लिया है, यानी कि इनकेस अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और इनकेस अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उनका जो फीस होगा वो वापस कर दिया जाएगा। ये फीचर काफ़ी पिछले कुछ समय में काफ़ी पॉपुलर हुआ है और ख़ास तौर पर यूरोपियन ट्रिप्स को लेकर लोग इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर रहे हैं। ओवर टू यू पल्लवी। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। इन तमाम आंकड़ों के लिए पॉलिसी बाजार के ये सारे आंकड़े थे और हमारे साथ पॉलिसी बाजार के ही ट्रैवल इंश्योरेंस के हेड मीत कपाड़िया भी जुड़े हुए हैं जो इन आंकड़ों के बारे में हमें और बेहतर जो है अच्छे से समझा पाएंगे। मीत जी, हमने ये देखा अच्छे से पूरी तस्वीर जो है साफ हो गई। आपने बोला भी था कि काफ़ी लोग जो है वीज़ा फ़ी जो है वो वापस करने का राइडर भी ले लेते हैं, लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा जो मुझे देखा वो ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो $1 लाख का अब बहुत कम लोग लेते हैं। शायद उनमें जागरूकता आ गई है कि भाई बेहतर रहेगा कि बाहर जाके बाहर के देशों में इतने महंगे खर्चे करने से अच्छा है कि हम एक अच्छा खासा अमाउंट जो है लेके जाएं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो खास तौर पे जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये है कि $5 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो लिया जा रहा है। ऐसे में क्या स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल इंश्योरेंस प्लान्स भी अवेलेबल होते हैं या फिर ये जो आम प्लान्स होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के वही वो लेते हैं? देखिए, पहले तो जो आपका अमाउंट है प्रीमियम का $1 लाख के लिए या $2.5 लाख के लिए, उसमें जो आपका डिफरेंस होता है प्राइस का वो 150 से 200 रुपए होता है। मतलब अगर मैं मान लीजिए $1 लाख का प्लान ले रहा हूँ यूरोप के लिए 10 दिन का, तो वो मेरे को 600-700 रुपए का पड़ेगा। और अगर मैं $2.5 लाख का ले रहा हूँ तो वो मेरे को पड़ेगा 800 से लेके 1000 रुपए तक का एक बंदे के लिए, जो कि 30 या 40 साल की एज ग्रुप का होगा। अब ऐसे में ये बात आ जाती है कि बस 200 या 300 रुपए देने से मेरा जो कवर है वो डबल से भी ज्यादा मेरे को मिल रहा है। तो वो एक रीजन रहता है कि ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं फॉर अ बेटर कवर, क्योंकि उनको वहां पे वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। 200-250 रुपए ज्यादा देके डबल द अमाउंट का कवर उनको मिल जाता है। और जहां तक स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस की बात है, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रैवल प्लान्स डिजाइंड होते हैं जो कि काफी स्टूडेंट स्पेसिफिक होते हैं। उनका टेन्योर भी लंबा होता है। स्टूडेंट ट्रैवल प्लान जो है वो आप 3 महीने से लेके 2 साल या फिर 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। स्टूडेंट ट्रैवल प्लान जो होते हैं वो आपको काफी ज्यादा कवरेजेस देते हैं, जैसे आपका लॉस ऑफ लैपटॉप हो गया या फिर आपका पासपोर्ट लॉस हो गया, और वो आपकी पूरी जो आपका टेन्योर है स्टडी का उसको कवर करते हैं। सो जो स्टूडेंट प्लान है वो भी सेपरेटली अवेलेबल है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो 2 या 3 साल के लिए जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, तो उनके लिए रहेगा कि वो स्टूडेंट प्लान्स के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि उसमें कवरेज काफी स्टूडेंट स्पेसिफिक हो जाती है जी। और काफी स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मेडिकल कवर प्रोवाइड कर रही है, तो हम अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो मेडिकल कवर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है उसमें कवरेज क्या क्या है और उसका स्कोप कितना है। काफी मेडिकल कवरेजेस जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसमें ये देखा जाता है कि उसका कवरेज सिर्फ उसके कैंपस तक सीमित होता है या फिर उस शहर तक सीमित होता है जहां पे वो यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। ठीक है। जब आप एक
ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर एक स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो पूरी ज्योग्राफी को कवर करता है। ज्योग्राफी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पढ़ रहा हूं और मैं एक हॉलीडे के लिए मैं किसी और शहर में चला गया 5-7 दिन के लिए, तो सिर्फ सिडनी ही नहीं, मेरा वो हॉलीडे का जो ट्रैवल है वो भी उसमें कवर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस ले जो पूरी ज्योग्राफी को कवर करता हो, ताकि आप 360 डिग्री प्रोटेक्टेड रहे, चाहे आप हॉलीडे पे हो, चाहे आप कैंपस के बाहर हो, आपको जो मेडिकल कवरेजेस मिल रहा है वो मिलते रहे। दूसरा कि कुछ कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस में स्पॉन्सर्स कवर्ड भी होते हैं, जिसमें जो भी आपका स्पॉन्सर है, जो आपकी फीस वगैरह पे कर रहा है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो वो उस तरह के कवरेजेस जो है वो ज्यादातर मिसिंग पाए जाते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है उसमें। तो इन कारणों की वजह से हम जो स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस है वो रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और सीनियर सिटीजन के लिए अगर मैं फोकस करूं तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि या तो वो कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज डिक्लेयर करके ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, या तो फिर वो ऐसे ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत होती है जो उनको मैक्सिमम कवरेज दे पाए और वो उनको उस टाइम पे हेल्प कर पाए अगर कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो उन केसेस को कवर करने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए, खास करके 55 साल से ज्यादा के लोगों के लिए एक विदाउट सब लिमिट वाला प्लान आता है, जिसमें कोई सब लिमिट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ओपीडी कंसल्टिंग आ गई तो उसमें अगर किसी प्लान में $10,000 तक का कवर है, तो ऐसे प्लान्स भी आते हैं जिसमें ऐसा $10,000 का कवर ना हो, और जो भी आपका सम इंश्योर्ड है या जो भी आप कवरेज अमाउंट ले रहे हैं, जैसे $1,00,000 हो गया, $2.5 लाख हो गया, आपको उस लिमिट तक का जो कवर है मेडिकल वो अवेल कराया जा सके। तो सीनियर सिटीजन के लिए खास करके 55 से लेके 65 साल की उम्र तक के लिए ये प्लान अवेलेबल है, जो कि आप एक तरीके से विदाउट सप्लीमेंट प्लान इनको बोले जाते हैं, जो कि स्पेशल प्लान है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है वो हमारे एक दर्शक का है, वो ले लेते हैं, उसके बाद में आपसे चर्चा अपनी आगे बढ़ाऊंगी। लुधियाना से राजेश शर्मा पूछ रहे हैं कि ट्रिप के दौरान जो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है वो ट्रिगर हो जाए तो क्लेम मिल जाएगा? यही अभी आपने कहा भी था कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हो तो वो भी कवर हो सकती है, बट अगर ट्रिप के दौरान अचानक ट्रिगर हो गई है और उसमें जो है क्लेम हमें लेना है, तो उसमें कितने हद तक जो है वो क्लेम मिल सकता है? देखिए, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज के लिए क्लेम का प्रोसेस के लिए सबसे पहला मैंडेटरी स्टेप ये है कि आपने डिक्लेयर करना जरूरी है जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। तो जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर रहे होते हैं उस टाइम पे इंश्योरेंस हमेशा आपको पूछेगा कि क्या आपको कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज है या नहीं। उस टाइम पे आपको जो भी पीईडी है, जो भी आपने फेस करा है, जैसे मान लीजिए किसी को 3-4 साल पहले कोई स्ट्रोक का अटैक आया था, या तो हार्ट में स्टेंट डला हुआ है, या डायबिटीज है, या फिर हाई बीपी की बीमारी है, ऐसी सारी बीमारियां जिसके लिए या तो आप दवाई ले रहे हैं या तो आप कंडीशन फेस कर चुके हैं पास्ट में, इसको आपको मेंशन करना जरूरी होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। और इन कारणों की वजह से अगर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है या तो ऐसी इवेंट हो जाती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बोली जाएगी, तो उस टाइम पे आपका जो मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस है वो बिल्कुल आपको कवरेज देगा, क्योंकि आपने मेंशन करा था कि आपको पीईडी है और आपने ये भी बताया था कि कौन सा पीईडी है। तो वो क्लेम्स का पार्ट होता है और उसमें क्लेम्स जो भी आप सफिशिएंट प्रूफ है हॉस्पिटलाइजेशन का और क्यों आपको वो रीजन है डॉक्टर का, वो सर्टिफिकेट सबमिट करने पे आप आसानी से क्लेम उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। और मीत जी, चूंकि कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो तब हमने देखा था कि हर कंट्री ने ये अनिवार्य कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि आपको कोविड की जो है पॉलिसी लेनी है। लेकिन अब क्या सिनारियो है? क्या अभी भी कंट्रीज ऐसी हैं जो वो ये डिमांड करती है कि कोविड की पॉलिसी लेनी मस्ट है, या फिर अब जो है इसमें थोड़ी सी लीनियंसी बरती जा रही है? इसमें लीनियंसी बढ़ी है। हालांकि आज सारी कंट्रीज जो है वो कोविड कवर वाली पॉलिसीज नहीं मांग रही है, मगर जरूर इसमें लीनियंसी बढ़ी है। मगर हालांकि जो इंडिया से जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे ही आपको कोविड-19 कवर जो है वो अपनी पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट ही कवर करके दे रहे हैं, वो आज भी कंटिन्यूड है। तो वो एक तरीके से कवरेज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो कवरेज अभी भी कोविड का जो है वो मिल ही रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम कवर जो है वो आपको मिल रहा है। मुंबई से अगला सवाल एक ले लेते हैं। आदित्य नायर का सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि मैं फ्रीक्वेंटली काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो क्या एनुअल मल्टी ट्रिप पॉलिसी भी होती है अवेलेबल? जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए एनुअल मल्टी ट्रिप प्लान बहुत ही एक आसान तरीका है अपनी ट्रैवल को सिक्योर करने का। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक साल में 3 या 4 बार ट्रिप लेते हैं फॉरेन की, और आपका जो रुकना है वो 25-30 दिन के अराउंड हो जाता है, तो आप एक AMT प्लान या फिर एनुअल मल्टी ट्रिप प्लान पे ऑप्ट कर सकते हैं,
इसके दो फायदे हैं। एक तो कि आपको बार बार पॉलिसी नहीं लेनी पड़ेगी, आपका सेम प्लान जो है वो 1 साल तक वैलिड होता है। और ठीक है। दूसरा कि प्राइसिंग जो है वो अगर आप 4 इंडिविजुअल पॉलिसी लेंगे 4 ट्रिप पे, वर्सेस अगर आप एक एएमटी प्लान को कंपेयर करेंगे तो आपको कम से कम 10 से 20% का जो है वो प्राइस में डिफरेंस नजर आएगा। तो ठीक। वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप एक तो पैसा भी सेव कर सकते हैं, कि दूसरा आप इस चीज से बच सकते हैं कि आपको हर बार ट्रैवल के टाइम पे एक नई पॉलिसी परचेज करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है क्योंकि हर बार का एक टेंशन नहीं रहेगा और ऐसा नहीं होगा कि अभी आप भूल गए कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको परचेज करना था। खैर, एक अगला सवाल और ले लेते हैं। कोची से रितेश मेनन का है, ये जानना चाहते हैं कि ट्रिप के दौरान फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है तो कंपनसेशन मिलता है? इनफैक्ट नीचे हमने देखा है कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर पीछे से आप आ रहे हैं, लेट्स से दिल्ली से आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपकी पहली फ्लाइट डिले हो गई तो कई बार उसकी वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो जाती है, तो क्या उस सूरत में भी कंपनसेशन मिलता है? जी बिल्कुल, जो ट्रिप डिले कवर जो होता है आपके इंश्योरेंस प्लान में, उसमें फ्लाइट डिले का कवर जो है वो कवर्ड होता है। उसका हर इंश्योरेंस कंपनी उसको अलग अलग नाम से बुला सकती है। कोई उसको ट्रिप डिले बोल सकता है, कोई फ्लाइट डिले बोल सकता है, कोई फ्लाइट कैंसिलेशन बोल सकता है। मगर ये जो कवरेज है वो मैक्सिमम इंश्योरर्स के पास अवेलेबल होता है कि अगर आपकी फ्लाइट किसी रीजन से कैंसिल हो जाए तो आप उसका अवेल करा सकते हैं। आजकल कुछ इंश्योरेंस ने ये भी इंट्रोड्यूस करा है कि जब आप अपनी पॉलिसी बुक कर रहे हैं तभी आप अपना फ्लाइट नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिए और वो इंश्योरर आपके बिहाफ पे आपकी फ्लाइट को ट्रैक करेगा। और अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है बाय सर्टेन आवर्स, जैसे 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स का जो इंटरनेशनल फ्लाइट का जो एक डिले टाइम रहता है, उसके बियॉन्ड अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो इंश्योरर आपको सामने से क्लेम के लिए अप्रोच करेगा कि आपकी फ्लाइट जो हम ट्रैक कर रहे थे वो डिले हो चुकी है, आप अपने अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, हम आपको क्लेम का जो अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट जो होता है $200 के अराउंड, जो कि एक आंकड़ा रहता है $200 का फ्लाइट डिले पे, वो आपके खाते में जमा कर देगी। और कैंसिलेशन के ऊपर यही जो है वो $1000 के अराउंड जो है वो कंपेंसेशन है जो आपके अकाउंट में आ जाएगा। मगर ये आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपने अपनी फ्लाइट डिटेल्स, जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तब मेंशन करियो। ये सारे इंश्योरर के साथ नहीं है, कुछ इंश्योरर्स इस ऑफरिंग को ऑलरेडी अवेल करा रहे हैं। दूसरा जो कनेक्शन आपने बात करी पल्लवी जी, कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, मेरी पहली फ्लाइट लेट हो गई और उसकी वजह से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट में मिस हो जाती है, इस फीचर को कनेक्शन फीचर बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, और ये भी ज्यादातर इंश्योरेंस के साथ कवर्ड होता है। इसका यही पर्पस है कि अगर आपकी पहली फ्लाइट की वजह से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाती है और अगर आप उसका सफिशिएंट प्रूफ दे पाते हैं इंश्योरर को, तो वो आपको मिस्ड कनेक्शन का भी चार्जेस जो है वो उसको क्लेम में सेटल कर देगा। यानी कि आपको जो है जब भी इंश्योरेंस लेना है तो आपको पूरे अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है और उसके बाद ही इंश्योरेंस लेना है कि आपको कैसा ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। मीजी, आखिर में मैं आपसे बस एक चीज़ और समझना चाहूँगी, जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और इस वजह से लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, उसका हिस्सा बनना है। शायद ये इंस्टाग्राम जनरेशन में जो है वो काफ़ी हद तक ये ट्रेंड को बढ़ा भी दिया है। तो अब आपको क्या लगता है, आने वाले समय में ट्रैवल इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर सकते हैं और उसके साथ जो है इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी क्या कंपल्सरी किया जा सकता है? और इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जिनको देखते हुए ग्राहकों को अभी से जो है वो संभल जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भाई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया तो इसके बिना मेरा ट्रैवल अधूरा ही रहेगा? देखिए, शेंजन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं या फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो उनके वहां पे मैंडेट है कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। और वही एक रीजन है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स में काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है ट्रैवल इंश्योरेंस के लेके। हालांकि जब यही चीज अगर हम एशियन ट्रैवलर्स या फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो ट्रैवलर्स है उनकी तरफ फोकस करें तो ये उस चीज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। मगर जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस करा कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 3 तरीके से जो बेसिक कवर्स है वो जो आपके ट्रिप के उसको कवर करती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी एक तरीके से मान लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूएस कनाडा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, आराम से आपका 2.5-3 लाख रुपए का एक बजट जो है वो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। उस ट्रिप को जब आप घूमने जा रहे हैं तो अगर सेहत की वजह से अगर खराब होगी तो उसमें और एडिशनल खर्चा आ सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस कनाडा में जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन का वो बहुत महंगा है, तो उस को कवर करने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस को लेना एक तरीके कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 2-3 वीक में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोविड जैसी बीमारी है जो कि आपकी हेल्थ को इंपैक्ट कर सकती है, या तो फिर कोई वायरस एक एरिया में आ गया कि जिसकी वजह से आपको अपना ट्रिप आप वहां पे बीमार हो गए,
तो उन केसेस के अनफोर्सिंग कंडीशंस को मैनेज करने के लिए एक तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो एक आपको मैंडेट करता है कि जिस ट्रिप के लिए आप जा रहे हो वो सुखद रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, या तो अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप फाइनेंशियली उसका बर्डन ना उठाओ। उसके लिए ये एक जरूरी एक जरूरी प्रोडक्ट काफी बन चुका है। हम ये भी देख रहे हैं कि काफी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ऐसे क्वेश्चंस भी अब ऑडियंस से या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हम ट्रैवलर से देख रहे हैं जिसके बारे में अवेयरनेस काफी बढ़ रही है, कि जैसे ट्रिप कैंसिलेशन के बात हो गई, या फिर ये बात होगी कि इतनी अनसर्टेनिटी है आजकल वर्ल्ड में कि वॉर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से कभी कोई फ्लाइट डाइवर्ट्स हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, ट्रिप्स कैंसिल हो जाती है। तो क्या इन सब चीजों को लेके भी जो है वो जो ट्रैवलर्स जो है वो अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि इस रिस्क को वो कैसे मिटिगेट कर पाए। तो उन चीजों को लेके भी जो अवेयरनेस है वो काफी बढ़ी है पहले से। कोविड के बाद मेडिकल अवेयरनेस भी बढ़ी है काफी। तो ये सब चीजें जो है वो एक तरीके से दे आर कमिंग टुगेदर एंड वो एट्रीब्यूट कर रही है ट्रैवल इंश्योरेंस को एज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट। मगर बिल्कुल काफी कंट्रीज जो है वो एम्फेसाइज भी करती हैं जब आप वहां पे ट्रैवल कर रहे हो कि आप प्लीज एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आइए, ताकि वहां की जो सुख सुविधा जो भी है मेडिकल सुविधाएं उनको आप अच्छे से अवेल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके लिए भी बेस्ट रहेगा कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि भाई मैं टेंशन फ्री होके घूमूं, फर्दर मुझ पे कोई बर्डन ना हो। और जैसा कि मीत सर आपने तो बताया भी है कि शेंगन में ये कंपलसरी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि शेंगन में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ पे उस रीजन में काफ़ी महंगी पड़ती हैं अगर मैं उसको एशियन कंट्रीज से कंपेयर करूँ। और शायद यही वजह है कि वहाँ पर जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है कंपलसरी कर दी गई हैं, लेकिन अभी एशियन कंट्रीज़ में वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ जी मैम, तो एशियन कंट्रीज में वही एक जो नोशन या फिर एक नॉर्म जो बन गया है वो ये है कि क्योंकि वहां पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो इतनी महंगी नहीं है, इसलिए शायद, या फिर वो मैंडेट नहीं करा हुआ, इसलिए लोग जो है उसकी तरफ ज्यादा अवेयरनेस नहीं कर रहे। हालांकि जो आपने जैसे एडवेंचर स्पोर्ट की बात करी, तो जो लोग जो ट्रैवलर्स थाईलैंड, बाली या फिर दुबई जा रहे हैं, जो कि यंगस्टर्स हैं या फिर जो एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनमें हम बिल्कुल देख पा रहे हैं कि उनमें काफी अवेयरनेस है कि वो एडवेंचर स्पोर्ट जैसे कवर वगैरह लेके जाएं, ताकि जो उनकी ट्रिप है अगर एडवेंचर स्पोर्ट की वजह से कोई मेडिकल कंडीशन अराइज होती है तो उसे भी मिटिगेट कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही तरीके से जो है वो हमें पूरा बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हमारे लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो मीजे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से ये समझा दिया है कि उनके लिए जैसे अपना पूरा लगेज कैरी करना ज़रूरी है ना, कि भाई लगेज की पूरी तैयारी कर लिए घूमने से पहले, वैसे ही जो है आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। और आपको मीत जी ने बहुत अच्छे से तमाम दर्शकों को ये भी समझा दिया है कि भाई क्या क्या राइडर्स ऐसे हैं जो आपको जो है एड ऑन्स में ले लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रिप जो है वो एकदम टेंशन फ्री रहे, तो बस आप अपने साथ ट्रैवल इंश्योरेंस को ज़रूर शामिल कर लें, अपने लगेज के साथ इसे भी ज़रूर जो है अपने साथ लेकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया मीत जी आपका। तो दोस्तों, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर हनीमून कपल हो या फिर जॉइंट फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस ना आज की एक ज़रूरत बन चुका है, ट्रैवल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ताकि आप सेफ रहें, आप इंश्योर्ड रहें, आपका वेकेशन जो है ना वो आपकी यादों में स्ट्रेस लेकर नहीं आए, बल्कि आपको इसलिए अपने वेकेशन याद रहे कि आपने उसमें बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी खुशियां आपको मिली। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ, और आपको देंगे नए समाधान।